नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कशिश भक्ति चैनल में। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं एक संपूर्ण कथा सुनाऊंगी जिसमें आपको इस व्रत को करने के पीछे का रीज़न, उसको सबसे पहले क्यों और किसने किया, आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये कथा जो है मंगला गौरी के बारे में। मंगला गौरी व्रत जो है एक स्त्री की आस्था की अमर गाथा है। बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे करने से हर स्त्री को अखंड सौभाग्य, सच्चा प्रेम, सुखी दाम्पत्य और परिवार में समृद्धि प्राप्त होती है। ये मंगला गौरी व्रत माँ पार्वती को समर्पित है, जो स्त्रियों की रक्षा करती है और उनके जीवन को सुखों से भर देती है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि व्रत की उत्पत्ति और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। तो प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। दोनों अत्यंत धार्मिक और सज्जन थे, लेकिन उनका एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक तप करने के बाद भगवान शिव की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम श्रवण कुमार रखा गया। श्रवण बहुत ही सुंदर, सुशील और आज्ञाकारी था। युवावस्था में उसकी शादी एक सुंदर और कुलीन कन्या से हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पत्नी की कुंडली में विधवा योग्य था, यानी उसकी पति की आयु अल्पायु थी। सास ने यह बात अपनी बहू को बताई। बहू अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने माँ गौरी का स्मरण किया और कहा, यदि मेरे प्राणों में सच्ची आस्था है तो मैं मंगला गौरी का व्रत करूंगी और अपने पति को एक लंबी आयु दूंगी। उसने पूरे सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत किया। उसी वर्ष एक दिन उसका पति वन में लकड़ी काटने गया। वहाँ एक विषधर नाग ने उसे डस लिया, परंतु जैसे ही नाग ने दांत गड़ाए, माँ गौरी प्रकट हुई और बोली, इसकी स्त्री मेरा व्रत करती है, इसका पति नहीं मरेगा। नाग वहीं समाप्त हो गया और उसका पति सुरक्षित घर लौट आया। उस दिन से यह व्रत स्त्रियों के बीच में एक अखंड सौभाग्य का व्रत बन गया। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मंगला गौरी का व्रत आखिर क्यों किया जाता है। कथा सुनने के बाद आपको ये इस बात का तो जानकारी हो ही गया होगा कि आप मंगला गौरी का व्रत आखिर क्यों किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। नवविवाहित स्त्रियाँ यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र, परिवार की समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती है। माना जाता है कि इस व्रत को स्त्री माँ पार्वती जैसी शक्तिशाली और सौभाग्य प्राप्त होता है। ये व्रत स्त्री को अपने गृहस्थ जीवन में मानसिक बल, सुख और संतान सुख देता है। मंगला गौरी व्रत कब किया जाता है? ये व्रत सावन महीने के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। विशेष रूप से पहली सावन के मंगलवार से आरंभ करके 5 या 16 मंगलवार तक आप कर सकते हैं। पहले साल के इसे 16 मंगलवार करना श्रेष्ठ माना गया है। अब चलिए आगे बताते हैं व्रत की विधि क्या होगी। तो व्रत की विधि में सामग्री का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है मिट्टी या तांबे की माँ गौरी की मूर्ति, लाल वस्त्र, लाल फूल, सुपारी, हल्दी, चूना, 5 प्रकार के फल, पान, अगरबत्ती, दीपक, कुमकुम आदि, 16 पूरियाँ, 16 मीठे पकवान, लड्डू, गुड़, सूखा मेवा। आप इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके 16 मीठे पकवान बना सकते हैं, फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी विधि मैं बताती हूँ कि इस व्रत को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ लाल और पीले वस्त्र, साफ हो, लाल हो, पीले किसी भी रंग के वस्त्र आप पहन सकते हैं। पूजा स्थान पर माँ गौरी की मूर्ति या चित्र स्थापित कर सकते हैं। गौरी माता को सिंदूर, फूल, चूड़ी, बिंदी आदि से सजा दें। 16 दीपक जलाएं। ये जो 16 दीपक आप जलाएंगे ये सौभाग्य चिन्ह होते हैं। माँ गौरी को पूड़ियाँ, लड्डू और फल अर्पित करें। व्रत करें और कथा सुने या सुनाएं। जब तक कथा हो तब तक ना बोलें, ना ही किसी बात का उत्तर दें। ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। अंत में आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। इस दिन ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देना भी बहुत ही पुण्यदायक होता है। अब अगर आपने ये 5 और 16 जो सावन के मंगलवार आप कर लेते हैं तो इस व्रत की समाप्ति और उद्यापन करना होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस व्रत की समाप्ति या उद्यापन कैसे करेंगे, क्या है इसके उद्यापन की विधि।
तो जब व्रत पूर्ण कर लिया जाए तो 5 या 16 मंगलवार तक इसका 5 या 16 मंगलवार जब हो जाए तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन में सुहागिनों को बुलाकर उनको श्रृंगार का सामान दें। माँ गौरी का मूर्ति विसर्जन करें। विशेष रूप से 16 सुहागिनों को भोजन करा सकते हैं। उन्हें दक्षिणा देना ये दोनों बहुत ही अनिवार्य होता है। अब मंगला गौरी व्रत से जुड़ी जो आस्था है, जो माना जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा से करती है उसके पति की उम्र बढ़ती है, संतान सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख शांति बना रहता है, ग्रहों के दोष शांत होते हैं। यदि पति का स्वभाव रूखा है तो वो प्रेम में बनता है। स्त्री को माँ के समान धैर्य और तेज प्राप्त होता है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि माँ गौरी स्त्रियों की आराध्य है। वह हर उस स्त्री की पुकार सुनती है जो सच्चे मन से उन्हें बुलाती हैं। जो स्त्री व्रत करती है उसका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। तो बहनों, अगर आप चाहती हैं अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और माँ गौरी की कृपा, तो इस सावन मंगला गौरी का व्रत जरूर करें। ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका हर शब्द हमें माँ की कृपा जैसे लगता है। और ऐसी ही भक्ति से भरी कथा, व्रत और कहानियों के लिए हमारे चैनल कशिश भक्ति भजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे भक्ति का ये परिवार और भी बड़ा होता है। माँ गौरी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलती हूँ ऐसी और भी कथाओं के साथ, तब तक के लिए जय माँ गौरी।